नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि आपसी झगड़े में घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। यही हो रहा है रामविलास पासवान के न रहने के बाद उनकी पार्टी लोक जनशक्ति का। चाचा भतीजे यानी कि पशुपत पारस और चिराग पासवान में जो लड़ाई छिड़ी उसका नतीजा ये हुआ कि लोजपा दो भागों में टूट गई। ये कोर्ट से लेकर के ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक मामला गया, लेकिन अभी तक पेंडिंग था। बहरहाल जैसे बिहार में उपचुनाव का ऐलान हुआ, मामला गरमा गया। कुचेश्वर स्थान और तारापुर की 2 विधानसभा सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई थी। अभी 1 अक्टूबर को इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 30 अक्टूबर को चुनाव होगा और 8 अक्टूबर तक पर्चा भरा जाना है। इसके बाद स्क्रूटनी होनी है और फिर चुनाव के लिए मैराथन बैठकें होंगी और चुनाव प्रचार शुरू। ये जो चिराग पासवान है, इन्होंने बिहार का जो दौरा किया था, जो यात्रा निकाली थी, इसके बाद ऐलान कर दिया था कि जो बिहार में सत्तासीन एनडीए है उसके खिलाफ वो उम्मीदवार उतारेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने उतारा था और नीतीश कुमार की हालत खराब कर दी थी। तो अब इसके बाद इस पे नज़र थी कि चुनाव चिन्ह का कौन इस्तेमाल करेगा। चूंकि ये मामला पहले से ही इसी में पेंडिंग था और दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया था। अब खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने इस झगड़े में जो बंगला चुनाव चिन्ह है लोक जनशक्ति पार्टी का, उसको फ्रीज कर लिया है। यानी दोनों गुटों में से कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो अब इसका सीधे सीधे नुकसान किसको है? नुकसान तो दोनों को है। चाचा यानी पशुपत पारस को भी है और भतीजा चिराग पासवान को भी है। पिछले दिनों ही पशुपत पारस का बयान आया था कि पार्टी भी मेरी और बंगला भी मेरा, लेकिन अब उनका भी बंगला छीन गया है। लेकिन तात्कालिक रूप से चिराग पासवान को इसलिए झटका लगा है कि उन दोनों सीटों पे पशुपत पारस एनडीए के घटक दल के जो उम्मीदवार उतारे जाएंगे उनको समर्थन देंगे और चिराग पासवान को अपना उम्मीदवार उतारना है। इसलिए बंगला न रहने से उनको ज़्यादा नुकसान फौरी तौर पे दिख रहा है। लेकिन अब फ्रीज हो जाने के बाद चिराग पासवान क्या कदम उठाते हैं, जो भी अब उनके जो उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय ट्रीट होंगे तो उसके लिए अलग से चुनाव चिन्ह अलॉट होगा, तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, इस पे नज़र रहेगी। बहरहाल ये रामविलास पासवान के न रहने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के लिए सबसे बड़ा और गहरा झटका है। तो आप रहे न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।